गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम लोग 11th की बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक ऑर्गेनिक। पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड कैसे टूटते हैं, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ना सिखा रहे हैं, तो हेडिंग डालिए बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन जो होता है, बॉन्ड फिजन आर टू टाइप। बॉन्ड फिजन दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। सेकेंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन आर टू टाइप, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन दो प्रकार के होते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलिटिक। इसको होमोलिसिस भी कहते हैं, होमोलिसिस, इसको हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस, हेट्रो में डिफरेंट होता है, हेट्रो डिफरेंट, लिसिस लिसिस मीन्स ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग। क्लियर। हेट्रो में डिफरेंट, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, डिफरेंट ब्रेकिंग यानी अनइक्वल ब्रेकिंग। इसमें क्या होगा, अनइक्वल ब्रेकिंग होगा। क्लियर। यानी अनइक्वल पार्टीशन, अनइक्वल पार्टीशन होगा। क्लियर। ये और बी है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का क्या होगा, डिफरेंट ब्रेकिंग होगा, तो हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग होगा। तो क्या होगा, ए पॉजिटिव हो रहा होगा और बी निगेटिव। हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग में क्या बनेंगे, आयंस, आयंस। एक केटायन होगा, दूसरा एनायन होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। यानी एक केटायन बनेगा, दूसरा एनायन बनेगा। एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक के पास इलेक्ट्रॉन रिच है। क्लियर। और एग्जांपल के लिए HBr है, तो Br की इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है, तो ये क्या होगा, Br की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे, डिफरेंट ब्रेकिंग, H प्लस और Br माइनस। ठीक है। तो इसमें H प्लस है, एक केटायन बन रहा है और एक एनायन बन रहा है। ठीक है। यानी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, अनइक्वल बॉन्ड फिजन, यानी डिफरेंट ब्रेकिंग होता है। ठीक है। और इसमें आयंस बनते हैं, एक केटायन बनेगा, दूसरा एनायन बनेगा। दूसरा होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या होमोलिसिस। होमो में होता है सेम, सेम, और लिसिस ब्रेकिंग, सेम ब्रेकिंग यानी इक्वल ब्रेकिंग, इक्वल पार्टीशन, इक्वल ब्रेकिंग।
ए और बी हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास इक्वल ब्रेकिंग होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास। तो कह सकते हैं ए रेडिकल और बी रेडिकल। इसमें क्या बनेगा? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल होता है। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं ए और बी हैं, और ए और बी के बीच कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या होगा? होमोलिटिक इक्वल ब्रेकिंग होगा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास ए के पास और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बी के पास, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ए के पास और दूसरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बी के पास। तो इसमें क्या बन रहे हैं? फ्री रेडिकल बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल बनेंगे। किसमें फ्री रेडिकल बनेंगे? होमोलिसिस या हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्लियर? अब फ्री रेडिकल की कंडीशन होती है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल यानी फ्री रेडिकल मतलब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ये पहली बात, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। फ्री रेडिकल कहां बनता है? जहां स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल करेंगे। यानी यूवी रे से, अल्ट्रावायलेट रे से, ठीक है, या एच न्यू, एच न्यू से क्या बनता है? फ्री रेडिकल। और पेरोक्साइड में फ्री रेडिकल देखा गया। पेरोक्साइड किसमें फ्री रेडिकल बनता है? पेरोक्साइड, ROR, पेरोक्साइड में फ्री रेडिकल होता है। तो फ्री रेडिकल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो यूवी रे से और पेरोक्साइड ROR से। दूसरी बात, फ्री रेडिकल क्या होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या ऐसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए Cl है और H न्यू से रिएक्शन करा दें, H न्यू से रिएक्शन करा दें, तो Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, HBr है, पेरोक्साइड से, ROR से, H रेडिकल, Br रेडिकल। ठीक है, और रेडिकल क्या होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर होता है और हाईली रिएक्टिव होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर? चलो हम लोग बॉन्ड फिजन क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन,
और फिलिक फिलिक मतलब लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो, जरूरत हो। इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसको इलेक्ट्रॉन क्या हो, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इसको इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बोला गया है। इसको इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बोला गया है। दूसरा, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। अगला, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्टर। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर करता है, एक्सेप्ट करता है फ्रॉम एनी डोनर एटम। डोनर दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है किसी डोनर, जिसके पास क्या हो, डोनर हो, इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जनरली लुईस एसिड होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का फीचर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। और ये क्या करता है, किसी डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम करता है। और ये जनरली लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। अब इलेक्ट्रोफाइल के हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल आर टू टाइप, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, इसको
प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल आया टू टाइप, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल H प्लस CH3 प्लस R प्लस NO2 प्लस Cl प्लस Br प्लस SO3H प्लस CH3C11O प्लस NO प्लस, ठीक है। और भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने केटायन हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, C6H5NH2 प्लस, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम प्लस, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। फर्स्ट ए और सेकेंड ए के ग्रुप के सोडियम प्लस फर्स्ट ए और सेकेंड ग्रुप के इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। दूसरा H3O प्लस NH4 प्लस अमोनियम है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3, टू एस में 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे उसमें नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, जो लिखित हुआ रहा है स्ट्रक्चर। अच्छा यहाँ से आ रहा है, चलो थोड़ा सा कर लेना करना, ठीक है। यहाँ से पढ़ना, अब H3O प्लस और NH4 अमोनियम आयन, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। इसको समझते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं। NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है, नाइट्रोजन 7 होता है, 1s2 S में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 2p3 3 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 4 3 7, क्लियर। S में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 है, 1 2 3, 2s2 2p
3 और 2d तो होता ही नहीं है, 2d नहीं होता है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की और पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है। जिसके पास क्या हो, किसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वही इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो दो एग्जांपल हैं, H3O+ और NH4+। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है, बैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इसमें NH4 क्या है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर। और जैसे हमने बताया था दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल तो क्लियर है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल रिजेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी, जैसे हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, NO2+। हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, Cl+ मिलेगा, Br+ मिलेगा। सल्फोनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलती रहेगी, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रोफाइल हमें याद करने पड़ेंगे, किससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। और ये क्या होंगे, जनरली लुईस एसिड होते हैं। ठीक है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, वैकेंट p and d ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें p और d ऑर्बिटल वैकेंट हो। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल, ठीक है। BF3 क्या होता है, न्यूट्रल। BCl3 AlCl3 ये भी काफी इंपॉर्टेंट। एनहाइड्रस AlCl3 कहां यूज करते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें हम क्या यही इलेक्ट्रोफाइल एजेंट यूज करते हैं, AlCl3, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे AlCl3 क्या होता है, एसाइलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 हम यूज करेंगे, ठीक है। AlBr3 SO3 CCl2 कार्बिन, CCl2 कार्बिन, CH2 SlCl2 ZnCl2 और SnCl4। ये सब क्या है, जिसमें क्या हो, या तो वैकेंट p ऑर्बिटल हो या वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं BF3 का। B इलेक्ट्रॉन 5 होता है बोरान का, 1s2 2s2 2 2 4 5।
1s में 1s2 है, 2s में 2s 2 है, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। टू एस टू और p, px py pz, एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेशन करेंगे, तो इसमें क्या है? एक्साइटेशन करेंगे तो ये क्या है? पी ऑर्बिटल एक वैकेंट है, खाली है। BF3 में क्या है? पी ऑर्बिटल खाली है, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। जो भी इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? टू एक्सेप्टर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और जो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया BF3, ठीक है। इसमें वैकेंट जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। इसके पास वैकेंट है, इसके पास वैकेंट खाली है, पी ऑर्बिटल खाली है। या तो पी ऑर्बिटल खाली हो या डी ऑर्बिटल खाली हो, उसको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हम बोल देंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज हो, कोई भी कैटायन, उसको हम क्या बोल देंगे? कोई भी कैटायन, जैसे कंडीशन है फर्स्ट और सेकंड नहीं होना चाहिए, उसके बाद NH4 नहीं होना चाहिए, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे। क्लियर? न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट या न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब होता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और फिलिक मतलब लविंग। इलेक्ट्रॉन को लविंग कौन कर सकता है? सॉरी, न्यूक्लियोफाइल को लविंग कौन कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल को लविंग जो कर सकता है जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वही न्यूक्लियस, यानी कि उसके पास न्यूक्लियस को लव कौन कर सकता है? लविंग। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव को, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन रिच। इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होता है? जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन हो। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। तो हम इसमें लिखेंगे दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, रिच मतलब अधिक, जिसके पास रिच हो, रिच स्पीसीज। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। दे आर इलेक्ट्रॉन दे आर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पेयर इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर
पेयर डोनेट एनी एक्सेप्टर टू एनी एक्सेप्टर। ठीक है, ये क्या करता है, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट टू एनी एक्सेप्टर। ये क्या करता है, किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है। और जब इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब किसी एक्सेप्टर को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उसको अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिली आर लुईस बेस। ठीक है, एक पॉइंट और भी कंसीडर कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, दे आर न्यूक्लियोफाइल लविंग स्पीसीज। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल लविंग स्पीसीज भी इसको बोल दिया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है और इसको लुईस बेस बोलते हैं, और किसी एक्सेप्टर को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। इसके फीचर को तो हम तो जान गए हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। कभी भी क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है और किसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसी एक्सेप्टर को, और इसको जनरली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल को क्या बोल देते हैं, लुईस बेस। लुईस बेस होता ही है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लुईस बेस होता है। ठीक है, अब इसके टाइप के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आर टू टाइप, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, दूसरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आर एनायन Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस OR माइनस NH2 माइनस। जितने नेगेटिव आयन है वो क्या होंगे, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। CH2 माइनस CH3 माइनस हाइड्राइड दूसरा होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। अमोनिया NH3, RNH2, RNHR, R3N,
H2O वाटर, ROR, RSR, CN, इसको एम्फीफाइल भी कहते हैं क्योंकि एक कार्बन भी डोनर एटम है और नाइट्रोजन डोनर एटम है। इसको एम्फीफाइल भी बोलते हैं। CN को लिख लेना, एम्फीफाइल है, ठीक है। डोनर एटम कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी डोनर है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल हम लोग देख लिए कि दो प्रकार के होंगे, एक तो निगेटिव, दूसरा न्यूट्रल, और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल करेगा, ठीक है। यदि केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पढ़ना है तो बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप बेसिक नहीं जानते हैं तो आपको ऑर्गेनिक कोई नहीं सिखा सकता है, आप सीख भी नहीं सकते हैं। इतनी एन टाइप रिएक्शन है, कितने रिएक्शन आप रट सकते हैं। जेईई मेंस या नीट या बोर्ड जो भी हो, इसके लिए आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग को कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑर्गेनिक जानना है तो बेसिक पढ़ना पड़ेगा, और इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल काफी इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिक का, ठीक है। अब इसके हम लोग यूज पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को कैसे यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट होता है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल। 5 इंपॉर्टेंट केस बताएंगे। ठीक है। केस नंबर 1, यदि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव हो और न्यूक्लियोफाइल निगेटिव हो, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको शिफ्ट कर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको शिफ्ट कर देगा, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये तीर का मतलब समझना, ये तीर, ये इसको निगेटिव साइन, इसको पॉजिटिव, इसको याद कर लो, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दोनों ये लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, यानी ये तीर निगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव की तरफ। तो बेटा ये तीर इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा और यहां निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, और यहां भी निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, यानी रिएक्शन कैसी होगी, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर कोई चार्ज नहीं। चलिए, H प्लस बेटा सबको मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल है, और किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का। CH3 माइनस, ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और क्या करता है, ये क्या करता है, ये डोनेट करता है किसको, किसी एक्सेप्टर को। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो एक्सेप्टर होता ही है, ये क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, HCH3 या CH4 मेथेन। बेटा एकदम बेसिक है क्लास, एकदम बेसिक है, एकदम जीरो है, ठीक है। ऑर्गेनिक जीरो से हीरो बन जाओगे, ये भी एकदम बेसिक क्लास है, ठीक है। इसको समझ लिए तो ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो। H प्लस और OH माइनस, ठीक है।
देखो बेटा, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपना लोन पेयर या निगेटिव चार्ज क्या करेगा, डोनेट करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, ये एक्सेप्ट करेगा। तो HOH, तो क्या होगा H2O। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल हम बता रहे हैं, दूसरा केस। पहला केस में क्या था, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव। दूसरा केस में क्या है, दोनों को हम न्यूट्रल रख ले रहे हैं। इस केस में दोनों को, इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल और न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल, इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल और न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या करेगा, अभी बताए थे, ये अपना पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। और जब ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करने का काम करेगा, एक्सेप्ट करने का काम करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो देखो बेटा, ये जब इलेक्ट्रॉन अपना दोनों दे देगा तो यहां तो हम बताए हैं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ कोई चार्ज पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोफाइल पर क्या आ जाएगा, निगेटिव फाइल हो जाएगा। तो यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, और न्यूक्लियोफाइल पर पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगी। जो भी रिएक्शन हमारा बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, ये चीज बन जाएगी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ये बेटा मैकेनिज्म में बहुत यूज आएगा, इसका मैकेनिज्म में बहुत यूज है। जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं मैकेनिज्म के तो इसका यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज पड़ता है कि हम पहचान ही नहीं पाते कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। बच्चे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बताते हैं, कौन एक्सेप्ट करेगा कौन डोनेट करेगा। तीर का नहीं मालूम होता है, तीर किधर चलाना है किधर नहीं, तीर कहीं और चलाना होता है, चला देते हैं कहीं और। तो तीर चलाने से तो सही से चलाना पड़ता है, जब तक सही नहीं चलाएंगे तीर तो भैया तीर कहीं और चली जाएगी। ठीक है, और ज्यादा पढ़ने से तो कुछ होने वाला नहीं है, सही पढ़ने से होने वाला, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन तो होता नहीं है, सही पढ़ने से सिलेक्शन होता है, तो सही पढ़ें। ठीक है, तीर पर ध्यान दें, तीर कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की डिफिनीशन बता दिया है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं AlCl3। और न्यूक्लियोफाइल का एनिलीन। लोन पेयर है, क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये देगा, किसको देगा, इलेक्ट्रोफाइल को देगा। तो न्यूक्लियोफाइल में बेटा क्या चार्ज आ जाएगा, NH। न्यूक्लियोफाइल पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल पे क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल पे AlCl3 माइनस। एक और एग्जांपल करते हैं, चलो ये एग्जांपल करते हैं, ROR लोन पेयर है इसमें। BF3 क्या है, ठीक है, इधर न्यूक्लियोफाइल है इधर इलेक्ट्रोफाइल है, इस बार इधर न्यूक्लियोफाइल है इधर इलेक्ट्रोफाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी एक्सेप्टर, अपना डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये साइन पॉजिटिव बताएगा ये नेगेटिव, तो यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और चलो यहां लिख दे रहे हैं BF3 माइनस।
क्लियर? ठीक है, 2 एग्जाम्पल है, अब तीसरा एग्जाम्पल करेंगे। तीसरा केस, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल। तो इस बार क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां निगेटिव देगा बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव न्यूट्रल। तो इस पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल, न्यूक्लियोफाइल पर पॉजिटिव। इसको ऐसे भी टोटल चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर पॉजिटिव आ जाएगा। एग्जांपल देख लो भाई, H प्लस और H2O, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, चलो समझ जाना क्या है न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या होगा, ये इस न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल पर OH प्लस आ जाएगा, या इसको H3O प्लस लिखा जा सकता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H प्लस NH3, चलो जल्दी से कर ले रहे हैं। क्या होगा, चलो NH4 लिख रहे हैं, समझ जाओगे। एक केस और पढ़ ले रहे हैं, जब इलेक्ट्रोफाइल क्या हो, न्यूट्रल हो और न्यूक्लियोफाइल निगेटिव हो, आखिरी केस है। तो इस बार इलेक्ट्रॉन कौन देगा, न्यूक्लियोफाइल देगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो न्यूट्रल, इलेक्ट्रोफाइल पर निगेटिव चार्ज। क्लियर? अब इसका एग्जांपल, Cl माइनस और AlCl3 अपना देगा तो क्या हो जाएगा, AlCl4 माइनस, यानी माइनस। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पर माइनस। ठीक है, तो AlCl ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ClAlCl3 और किस पर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये है AlCl3 और 3, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है AlCl4 माइनस। क्लियर? ठीक है। अब पांचवा का एक और कंडीशन है, एक्स रेडिकल और वाई रेडिकल। तो क्या बनाएगा, एक्स वाई बना देगा, एक्स वाई बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से, लेकिन रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा, रेडिकल, तो रेडिकल बना देगा। एग्जांपल एक लिख लो, छोड़ो जाने दो, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, तो क्या बनेगा, Cl2 बन जाएगा, Cl। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन। हम अगले क्लास में रेजोनेंस की स्टडी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक का तो समझ जाओ कि कह सकते हो कि माई बाप है, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक का। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल उम्मीद करते हैं सब समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, हम और अच्छे से समझ लेंगे।